अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी मनी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कुछ हफ्ते कबल ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान से बढ़ के अगर आप इससे मुतालबा कहें तो मुतालबा भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया और मुतालबा ये कर दिया है कि अब मट्टी पाओ मामला नहीं चलेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मट्टी पाओ वाली कहानी जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, लोगों के एहतसाब करने पड़ेंगे। 4 लोग जो हैं वो जुडिशरी से उनका नाम उन्होंने बता दिया, 2 आर्मी के जनरल रिटायर्ड हैं उनका नाम बता दिया कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो इनको एहतसाब के अमल से गुजारना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो क्या उसके बाद इन लोगों का ये एहतसाब कर पाएंगे? 4 जुडिशरी के वो लोग हैं जिनमें से एक अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है। तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, फीवर की वजह से थोड़ी सी आवाज़ जो है वो गला सा ख़राब किया हुआ है, शायद मेरी आवाज़ आपको आज ठीक से जो है वो सुनाई ना दे, तो उसके लिए मैं एडवांस जो है वो आपसे माज़रत करता हूँ। नाज़रीन, मामला ये है कि इससे पहले नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट गिराई गई थी जनरल मुशर्रफ की जानब से और फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी थी, तो उनके ऊपर जो वो आइन की गद्दारी का जो मुकदमा बना हुआ था। लेकिन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, यानी कि मुस्लिम नून की गवर्नमेंट थी, वो यहाँ से दुबई चले गए थे, उन्हें कोई रोक नहीं पाया था। और ये मुझे इसलिए बात याद आई है कि अभी नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि मट्टी पाओ वाली कहानी जो है वो अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान को बार बार डिरेल किया जाता है, यानी कि डिरेल से मुराद ये है कि यहाँ पे खटपुतलियों के ज़रिए से, यानी कि कोई पीछे और होता है जो आगे खटपुतलियों को चलाता है और चलाने के लिए किसी लाडले के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक जो गवर्नमेंट, जो जमहूरी गवर्नमेंट चल रही होती है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और ये होता है कि उसके लिए कुछ जुडिशरी के लोग हैं, कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन सब ने मिलकर मेरी गवर्नमेंट की गेम बजा दी थी। और अब इन लोगों का एहतसाब हर सूरत होना ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग जिम्मेदार हैं मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, जो तूफान बर्पा किया हुआ है, मुल्की मैशत जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब है, हर तरफ अफरा तफरी जो है वो फैली हुई है। तो इस सब के सब का जिम्मेदार नवाज शरीफ ने 4 जुडिशरी के लोग हैं, जिसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार हैं, आसफ सईद खोसा साहब हैं, और मौजूदा जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। और सीनियरिटी के लिहाज से अब जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे चीफ जस्टिस फाइज ईसा, तो उसके बाद उनका नंबर आता है और एजाजुल एहसन साहब, तो उनका इन्होंने यहाँ पे नाम ले लिया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी उन्हीं पनामा के बेंच के अंदर शामिल था जिन्होंने पनामा बेंच के अंदर मुझे सजा दी, मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को गिराया गया और उनके हाथ से अल्ले पल्ले कुछ नहीं था। और वाकई ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया था और इन लोगों ने ये काम करना ही था। यानी कि पनामा का केस था और पनामा के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ नहीं था, पाकिस्तान के सैकड़ों लोग थे। सैकड़ों लोगों में से एक नवाज शरीफ को मुंतखब किया गया और उन्हीं के केस के ऊपर जो है वो ट्रायल आगे बढ़ाया गया। उसमें से जब कुछ ना निकला, ये तो हकीकत है, फिर पनामा के पेपर जो थे उनमें से कुछ नहीं निकला, तो अकामा की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल करके उनको सज़ा दी गई। बहरकैफ ये एक पूरा मंसूबा था, ये तो पूरी कौम जानती है। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो वो एहतसाब इनका होना चाहिए। अब एहतसाब कौन करेगा? दूसरी जन्म आर्मी के लोग हैं, आर्मी के रिटायर्ड 2 हैं, एक तो आर्मी चीफ हैं रिटायर्ड जनरल भाजवा हैं और दूसरी जन्म जस्टिस फैज़ जो है वो दूसरी जन्म जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। तो अब इनका एहतसाब कौन करेगा? वैसे फैज़ हमीद साहब के हवाले से काफ़ी टाइम से ये खबरें, अफवाहें फैली हुई हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये खबरें फ़िलहाल तक उनकी कोई जो वो तस्दीक जो ऑफिशियली किसी ने भी कोई अभी तक नहीं की है, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं कि उनके खिलाफ जो वो तहकीकात हो रही हैं, किसी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को मुतमईन करने के लिए उनके आने से कबल फैज़ हमीद साहब को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मैंने माजी इसलिए आपको याद कराया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जो बड़े हल्के हैं उनके ऊपर आप हाथ डालेंगे तो आपके अपने हाथ जल जाते हैं, इतना आसान नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि अभी जो आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर साहब, वो बड़ा अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे और अपने जो उनके लोग हैं उनको भी इंटरफेयर करने से उनकी मुकम्मल, उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि बाइंड किया हुआ है, उनको मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। बल्कि आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए किस कदर कोशिशें हो रही हैं कि एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो लोग डॉलर घरों के अंदर जाके रखे हुए हैं, जिन लोगों ने, अभी डॉलर कहाँ था 334 335 के ऊपर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर सेल हो रहा था, वहाँ से वापस आके अभी डॉलर जो आ गया है 296 रुपीज़ के ऊपर आ गया है, तकरीबन लगभग 296 के करीब करीब घूम रहा है और उससे भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो वो डॉलर नीचे आ रहा है। तो अब जो
वो इन्होंने हाथ डालने का ये फैसला किया है कि ये जो मनी एक्सचेंजर कंपनियां हैं इनसे डेटा निकाला गया है लोगों का, जो इनसे डॉलर बड़ी तादाद के अंदर खरीद के अपने घरों के अंदर लेके जा रहे हैं, वहां से उनके एड्रेस, उनकी फहरिस्तें मुकम्मल जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लोगों के घरों के अंदर जाके छापे मारे जाएंगे, वहां से डॉलर जो है वो बरामद किए जाएंगे, या फिर उनको टाइम मिल जाएगा, अभी खबर ब्रेक हो गई है कि वो अपने डॉलर घरों से निकालें और मार्केट के अंदर आके सेल कर दें, ताकि ये जो डॉलर की कंफ्यूजन बनी हुई है, डॉलर जो है वो रेट खुद साख्ता तौर पर ऊपर हो जाते हैं, लोग खरीद के अपने पास रख लेते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर मजीद जो वो आप देखने को आपको मिलेगा कि डॉलर नीचे आएगा। तो अभी आर्मी चीफ जो वो इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है, इदारे को जब छेड़ा जाता है, जब हमने देखा था जस्टिस जो फौत भी हो चुके हैं जैसे वकार सेठ, उन्होंने एक फैसला दिया था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कि उनको सजा दी जाए, सजाए मौत के बाद उनको अगर वो पाकिस्तान नहीं आते, डेथ उनकी हो जाती है, तो उनकी लाश को लटकाया जाए 3 रोज़ के लिए, कोई उन्होंने जगह बताई थी। तो इसके ऊपर इस आर्मी की जानब से बड़ा सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल आया था, जो DGSPR ने स्टेटमेंट दी, बड़ी सख्त थी। तो अभी अगर ये चाहते हैं कि साबका आर्मी चीफ हैं उनको एहतसाब के अमल से गुजारा जाए, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर जुडिशरी की तरफ अगर रुख किया जाए तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो तो रिटायर्ड हैं, उनका तो कोई इशू नहीं, आप उनके खिलाफ ट्रायल कर सकें। लेकिन आपको याद होगा कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ एक गवर्नमेंट ने रेफरेंस भेजा था, इमरान की गवर्नमेंट ने, सदर आरिफ अलवी ने वो रेफरेंस जो वो दायर किया था, मुकम्मल झूठ के ऊपर था, मतलब उसकी कोई जो है वो उसकी कोई सर पाँव नहीं थे, तो इन्होंने वो डाला था, वहाँ पे इनको मुंह की खाना पड़ी थी। लेकिन अब जो है वो फाइज ईसा की अदालत है, वो ओपन कोर्ट है, वहाँ पे पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर आप रेफरेंस मूव करते हैं जो उस जज के खिलाफ जो नेक्स्ट यानी कि 13 महीने बाद मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के जो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, तो उनके खिलाफ डालते हैं, तो आपके पास कम से कम एविडेंस होना चाहिए। जाहिर है नवाज शरीफ के पास कोई एविडेंस होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं आज़िज़ सरवज, उसके खिलाफ रेफरेंस मूव करते हैं, रेफरेंस मूव करने के बाद आप वहाँ से कामयाबी हासिल करते हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं। इसके लिए आपको बड़े लेवल के ऊपर आपको प्रूफ चाहिए, और अगर प्रूफ हुए तो ये जस्टिस फाइज ईसा की अदालत है, यहाँ पर मुमकिन तौर पर हमें तो यकीन है कि यहाँ पर आपको इंसाफ जो है वो मिल सकता है। दूसरी बात, या फिर ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अभी एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो बयानियों के ऊपर ही चलते हैं। एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि इन जजेस के खिलाफ जो टोला था 4 जजेस का, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, और फिर हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे, और दूसरी जानब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है दोबारा से वो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो फिर अगर ये रफली तौर पर इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाता है, जलसों के अंदर, जुलूस के अंदर, आप जो है वो लोगों के सामने ये बातें करते हैं कि इनका एहतसाब ज़रूरी है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर कल जब आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो लोग आपसे पूछेंगे कि मियाँ साहब फलां मौके के ऊपर आपने कहा था, मैंने तो जो साबका आर्मी चीफ हैं उनको नहीं छोड़ना, उनको मैंने कुटहरे के अंदर लाना है, उनको सजा दिलवानी है, उन्होंने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा कर किया है, उन्होंने आपसे एक चलती हुई जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो छीनी है। या फिर फैज़ हमीद के वाले से आप जो है वो लोग याद कराएंगे कि आपने इनको क्यों नहीं सजा दे रहे, अभी तो आपकी गवर्नमेंट है, अभी आप पहले ये बातें कर रहे थे, आपने अभी खामोशी जो है वो शुरू कर ली। तो इसके ऊपर लोगों की जानब से तनकीद आ सकती है। अगर आप जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर हाथ नहीं डालते, ज़ुबानी जमा खर्च के से निज़ाम चलाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब ज़ुबानी जमा खर्च से ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा क्या वाकई फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। और जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, इलेक्शन के अंदर जाते हैं, इलेक्शन से कबल या इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट अगर इनकी बन जाती है, तो उस सूरत के अंदर इन लोगों के ऊपर ये हाथ डालेंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा।